गणेश जी के बड़े कान आपको क्या मैसेज देते हैं बताओ? कान कैसे होने चाहिए? बड़े। गणेश जी का मुंह किसने देखा जरा बताओ? देखा कैसा है? गणेश जी का जो मुख है ना वो दिखता ही नहीं किसी को, सूंड के अंदर छिपा रहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? गणेश जी का मुंह छिपा है, कान ओपन है, मीन्स कान बड़े हैं मतलब सुनना ज्यादा है। मुंह छिपा है मीन्स बोलना कम है। समाज को मैसेज दे रहे हैं कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जो ज्यादा सुनेगा, कम बोलेगा, सुखी रहेगा। गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या शिक्षा है आपके लिए? क्या मैसेज है आपके लिए बताइए? भैया बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा है, इससे क्या सीखा आपने? भैया बताएंगे ये। भैया आप बता दो, चलो खड़ी हुई है बताओ। हाँ, ज्यादा सुनो और सुनकर के बातों को पेट में रखो, पचाना सीखो बातों को। घर की बातें पड़ोसन से कह दोगी तो पड़ोसन पूरे गांव में डिंडोरा पीट के तुम्हारा मजाक उड़वाएगी, मजाक बनवाएगी। इसलिए अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। पर तुम समझते कहां हो? गणेश जी का वाहन क्या है? आप भी बातें समझा करो, कम बोला करो। वाहन चूहा। चूहा पर गणेश जी क्यों बैठे हैं आप बताओ? मैया, ओ पंचायती मैया बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं बताओ? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्यों गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? ये बताओ। तुम्हारे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसलिए कुछ लोग तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। यदि तुम्हें सही उत्तर पता हो तो तुम कभी मजाक बनने ही ना दो, तुम तुरंत उनका मुंह बंद कर दो कि भाई तुम मूर्ख हो, तो हम क्या करें? जानते नहीं हो सिद्धांत को। गणेश जी के चूहा ही वाहन इसलिए है क्योंकि गणेश जी है बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन? बुद्धि। और चूहा है तर्क का प्रतीक। किसका? तर्क। और याद रखना, बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार हुआ करती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार है। चूहा तर्क है ना, कुतरता रहता है। बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क पर। बुद्धिमान वही होता है जो तर्कवान होता है। तर्क करना सीखिए। तर्क मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन, कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये तर्क हो गया। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये तर्क। भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। यदि तर्क ना हो तो रहस्य को समझा ही नहीं जा सकता, गहराई पे उतरा ही नहीं जा सकता। गहराई पर उतरने के लिए तर्क चाहिए, इसलिए हमारे यहां तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिसे न्याय दर्शन कहते हैं। न्याय। हमारे यहां कितनी गहरी पढ़ाई, कितनी गहरी परंपराएं हैं। तर्क जरूरी है। तो बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क। और गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे मीन्स तर्क। अब तुम लोगों की खोपड़ी में ना घुसे तो हम क्या करें? गणेश जी का वाहन चूहा है, ऐसा नहीं कि गणेश जी चूहे पर चलते हैं। गणेश जी बुद्धि है, चूहा तर्क है। बुद्धि तर्क पर चलती है, सिंपल है। शंकर जी का वाहन क्या है? जोर से। अब आप लोगों ने यही मान लिया कि शंकर जी का वाहन बैल है, नंदी है। अरे इससे आगे भी कुछ है, जानने की कोशिश की ही नहीं।
नंदी का मतलब होता है बैल का मतलब होता है, हम हिंदू धर्म में नंदी को धर्म का स्वरूप मानते हैं। नंदी मीन्स, अभी आपने सुना होगा नई संसद में अभी एक नई चीज ऐड हुई है, सेंगोल नाम है क्या, हम सही कह रहे हैं? हो सकता नाम हम गलत बोल रहे हो, आप समझो बस, सेंगोल ऐसा कुछ नाम है। उसके ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, नंदी बने हैं। चोल वंश के राजाओं के, भारतीय पुराने राजाओं का वो इतिहास है, और वो राजा को दिया जाता था, वो राज दंड है, समझ रहे हैं? तो वो सेंगोल में ऊपर नंदी जी बने हैं, ध्यान दिया होगा। वो नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी, शंकर जी नंदी पर चढ़े हैं, मतलब बैल पर नहीं, नंदी धर्म है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव कितने होते हैं? 4 पांव। कौन कौन से धर्म के बताओ भैया, बताएंगे चश्मा वाले। धर्म के 4 चरण बताओ, धर्म के 4 चरण बताओ। देखिए, हम हिंदुओं की कितनी बड़ी विडंबना है, जो हमारा मूल ज्ञान है, हम उस अपने मूल ज्ञान से ही परिचित नहीं है। इसलिए कोई भी हमें बेवकूफ बना के चला जाता है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, धर्म 4 पर टिका हुआ है। धर्म के स्तंभ कितने हैं? धर्म के खंबे कितने हैं? धर्म के पिलर कितने हैं? 4। सत्य, धर्म सत्य पर टिका हुआ। सत्य, दया, 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 सत्य, दया, दान, दान, परोपकार, सत्य, दया, दान। और तप मीन्स तप, तपस्या। ये धर्म के 4 चरण हैं। इसलिए शंकर जी नंदी पर सवार होने का अर्थ है कि शंकर जी धर्म पर सवार हैं। आपने शंकर जी के मंदिर में नंदी को देखा होगा। नंदी के 3 पांव अंदर हैं, 1 पांव बाहर है। गौर किया? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी के 3 पांव टूट चुके हैं। धर्म के इस कलयुग में, कलयुग ने धर्म के 3 पांव तोड़ दिए, 1 पांव पर खड़ा हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर है। कौन कौन से पांव अंदर हैं? सत्य, दया और तप। दान का पांव बाहर है। दान के बल पर धर्म आज कलिकाल में टिका हुआ है। दान बंद हो जाएगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। ये कलयुग है। इसलिए दान यथाशक्ति करते रहना। दानम दुर्गति नाशनम, ये न के न विधि कीने दान करे कल्याण। कलयुग में सत्य दया नहीं बची अब, ना कोई सत्य बोलने वाला बचा, ना दया करने वाला बचा, ना तपस्या करने वाले कोई रह गए हैं आज के युग में। केवल दान के बल पर धर्म टिका हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर। इसलिए शंकर जी नंदी पर चढ़ते हैं, मीन्स धर्म पर सवार होते हैं। दुर्गा जी का वाहन क्या है? जोर से मैया जोलो मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो, कथा में सोती हो। चलो बताओ, दुर्गा जी का वाहन क्या है? दुर्गा जी का वाहन शेर। दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ती हैं? नहीं पता? देखो, पता होना चाहिए आपको। दुर्गा जी शेर पर सवार इसलिए होती हैं क्योंकि शेर जंगल का राजा है, सबसे खूंखार, सबसे बलवान है, बुद्धिमान है शेर। ऐसे ही थोड़ी उसे राजा कहा गया है जंगल का, वरना शेर से बड़ा तो हाथी होता है। जेब्रा है ना, जिराफ कितना बड़ा होता है,
शेर से बड़ा बहुत है, पर गति तेज दौड़ने में तो शेर से ज्यादा चीता दौड़ता है। परंतु शेर राजा इसलिए है क्योंकि शेर माइंडेड व्यक्ति है, माइंड बुद्धिमान है, प्लानिंग अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, सही टाइम पर वो अटैक करता है और उसका अटैक जिस पर कर दे बच पाना बड़ा कठिन है। ये संसार झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि परिवर्तनशील है और सच कभी नहीं बदलता, झूठ हमेशा बदलता है। हम भी जन्म लिए थे तो छोटे से थे, जवानी आई फिर बुढ़ापा गया, हम भी तो बदल रहे हैं। इसका मतलब हम भी सच्चे, हम नहीं सच्चे हैं। सच क्या है? ये संसार झूठा, हम झूठा। अब संसार और हमसे जो बचा है वो सत्य है। हमसे और संसार से जो बच गया वो, अब बताओ क्या बचा? संसार भी झूठा, हाँ या ना? संसार कैसे झूठा है? जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। संसार परिवर्तित हो रहा है नित्य प्रति। ये बात सही है, हाँ या ना? हम भी बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी बदल रहा है। सुबह कुछ और था, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। उदय होते ही सूर्य अलग थे, अस्त होते ही सूर्य अलग होते हैं। 12 बजे के सूर्य अलग होते हैं और शाम को 5 बजे के सूर्य अलग होते हैं, हाँ या ना? सूर्य तो वही है, बट उनका प्रकाश मीन्स उनकी गर्मी कम ज्यादा होती रहती है, घटती बढ़ती है, हाँ या ना? तो सच है। चांद में भी परिवर्तन है। अमावस्या के दिन कुछ नहीं और पूर्णिमा के दिन पूरी। अमावस्या के दिन चांद कहां होता? लुप्त। और पूर्णिमा के दिन पूरा। परिवर्तन है। चांद की कलाएं बदल रही हैं। प्रतिपदा को अलग, द्वितीया को अलग, तृतीया को अलग, चतुर्थी को अलग, पंचमी को अलग, षष्ठी सप्तमी को अलग। चांद बदल रहा है, सूर्य बदल रहा है, संसार बदल रहा है, समुद्र की सीमाएं बदल रही हैं। समुद्र की कल तक जो सीमाएं थीं वो आज नहीं है, जो आज हैं वो आगे नहीं रहेंगी। समुद्र की सीमाएं कई जगह घट जाती हैं, कई जगह बढ़ जाती हैं, हाँ या ना? नदियां कल तक यमुना मैया परिक्रमा मार्ग में बहा करती थी, अब दूर बह रही हैं। कल तक गंगा कहीं और बहा करती थी, कई जगह तो नदियां आधा किलोमीटर दूर चली गई हैं, हाँ या ना? कई जगह, हाँ या ना? कहीं पास आ रही हैं, कहीं से दूर जा रही हैं। परिवर्तन हो रहा है। किसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है? समय के द्वारा। परिवर्तन, जहां परिवर्तन है वहां सच नहीं है, और जो सच है सच परिवर्तित होता ही नहीं है। अब बताओ कौन है जो परिवर्तित नहीं होता? कौन? अर्जुन बदल गए। जब द्रौपदी से शादी हुई थी, जब द्रौपदी से शादी हुई, विवाह हुआ, तो प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे सुख दुख में मैं साथ खड़ा रहूंगा, हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, परछाई की तरह तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। वचन दिया था द्रौपदी को, पर जब साड़ी खिंचने लगी तो पांचों की पांचों बैठे रहे। साथ छोड़ दिया कि नहीं? बोलो, साथ कौन छोड़ता है? सच या झूठ? बोलो। इसलिए संसार का हर रिश्ता झूठा है, इसलिए तो साथ छोड़ देता है। पत्नी भी साथ छोड़ के चली जाती है, पति भी चला जाता है, बेटों ने भी कई बार माँ बाप को साथ छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं साथ छोड़ने के, पर लोग लगभग साथ छोड़ देते हैं। साथ हर समय एक है जो नहीं छोड़ता, बताओ कौन? कौन? मेरी माँ। एक भगवान के सिवा द्रौपदी का साथ सबने छोड़ दिया, पर किसने नहीं छोड़ा? भगवान ने। श्री कृष्ण ने साथ नहीं छोड़ा।
इसलिए ये संसार झूठा क्यों है? क्योंकि सब ही झूठा है। अच्छा, सब झूठा है पर लगता सच जैसा है। कैसा? जादू किस किस ने देखी है? जादूगर का, जादूगर की जादू। पहले गांव में ना जादूगर आया करते थे जादू दिखाने के लिए। आप में से कितने लोगों ने जादूगर का जादू देखा? गांव गांव पहले आया करते थे, अब तो कम हो गए, पहले बहुत आया करते थे। हमारे गांव में एक जादूगर आया था, उसने एक बच्चे को जाल में बांध दिया और कपड़ा ढका, तो जाल के अंदर से बच्चा गायब हो गया, कबूतर आ गया। जादू था उसके पास। उसने धूल उठाई और धूल से उसने कुमकुम रोली बना दी। अर्थ क्या निकला? जादूगर का जादू दिखने में सच्चा लगता है लेकिन होता झूठा है। हाँ या ना? जादूगर का जादू देखने में कैसे लगता है? पिक्चरें आप मूवी देखते हैं, मूवी देखने में बिल्कुल सच लगती हैं पर होती झूठी हैं। हाँ या ना? एक पिक्चर है बागवान, उसमें जो मुख्य किरदार है बच्चन साहब का, वो रो रहे हैं कि मेरे बेटों ने मेरा सेवा नहीं की। एक की सेवा माँ करता, एक की सेवा पिता की सेवा अलग, माँ की अलग। उस पिक्चर में जो दिखाया गया है, क्या उनकी रियल जिंदगी ऐसी है? बोलो हाँ नहीं? मतलब जो आप देख रहे हैं वो झूठा है, लेकिन देखते समय लग कैसा रहा था? सच। जब आप पिक्चर देखते हैं तो उस कहानी को सुन करके आप रो पड़ते हैं। आंसू तो झूठे नहीं है, आपका रोना तो झूठा, पिक्चर झूठी है पर आपका रोना झूठा नहीं है। कई बार झूठ भी सच जैसा लगता है और हम उसे सच मान लेते हैं, जबकि वो सच उसी तरह जैसे पिक्चर सच जैसी दिखती तो है बट सच होती नहीं है, उसी तरह ये संसार सच्चा दिखता तो है, सच है नहीं। सच क्या है? भगवान ही सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार झूठा है मेरी माँ, भगवान सच्चे हैं। इसलिए झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नजर बनाए रखो। झूठे संसार में तो रहना ही पड़ेगा। अब भले संसार झूठा है पर हमें रहना तो है। झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो। झूठे संसार में हम रहते रहते उस सच्चे भगवान को भूल जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध किया। युद्ध करते हैं, जरासंध को मारते हैं, वो फिर जिंदा हो जाता। भीम भैया जरासंध से युद्ध करते हैं, उसे मारते हैं, वो फिर से जिंदा हो जाता है। एक दिन तो भीम भैया जाने लगे, ये तो बहुत पिटाई करता है मेरी, मैं थक गया लड़ते लड़ते। 27 दिन से युद्ध हो रहा था। अब भगवान ने कहा भीम भैया कहाँ जा रहे हो? बोले आप तो कोई हेल्प करते नहीं हो, मदद करते नहीं हो, चुपचाप तमाशा देखते हो। अब हम पिट रहे हैं, ये जरासंध बहुत मार रहा है। भगवान ने कहा भीम भैया कल युद्ध करना, पर युद्ध करते समय आप मेरी तरफ दृष्टि रखना। करना युद्ध, पर युद्ध करते समय देखना किसे है? जोर से, जोर से, भगवान को। अच्छा, तो भगवान की, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान की तरफ भीम भैया ने देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, ऐसे बीच से फाड़ा और तिनके को बीच से फाड़ कर एक तिनके को इस तरफ, एक तिनके को इस तरफ। जरासंध क्या करते, भीम भैया क्या करते, जरासंध को फाड़ तो देते थे बीच से, पर वो फिर जुड़ जाता था। अब की बार भगवान ने इशारा किया कि उसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ, यूं कर दो तो मर जाएगा। भीम भैया भगवान के इशारे पर वैसे ही किए, युद्ध जीत गए। 27 दिन तक अपना दिमाग लगा रहे थे, जीत नहीं मिली। एक बार भगवान की तरफ देखा तो जीत गए। काम संसार के करो पर भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो, इशारे भगवान के समझते रहो तो हर युद्ध में जीत आपकी होगी।
आप भगवान के इशारों को समझते नहीं है। इशारे समझते हैं ना आप लोग? समझदार को इशारा काफी है। उसी तरह गीता, भगवत गीता क्या है? इशारा ही तो है। भगवत गीता क्या है? भगवान का इशारा है। अब समझो तो समझो। भगवान इशारा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इशारा क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। मैं बैठा हूं फल देने के लिए। ये सारे ही तो हैं, पर तुम्हें सारे समझते नहीं, अपना दिमाग लगाते हो। हमारा दिमाग वहां पहुंचेगा ही नहीं ना, समझो। आपका दिमाग नहीं पहुंचेगा वहां, इसलिए थोड़े सारे समझा करो। रामचरितमानस में सारे गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान मैं जानो। ये सारा जानो। कहां जान पाए हम? ना जान पाए और सारी जिंदगी बातें करते रहे तो क्या हुआ? करते रहो। भगवान ने इशारा किया भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आजा मेरी शरण में, जल्दी छोड़ सब झंझट। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आजा, सब झंझट छोड़, यहां वहां की दिमाग से निकाल, सब मेरी शरण में आजा, मेरा हो जा। भगवान कहते हैं तू मेरा हो जा, मैं सब कुछ कर दूंगा। पर इशारा कोई नहीं समझता। आप पत्नी के हो गए, आप पति के हो गए, आप परिवार के हो गए, पर आप भगवान के नहीं हो पाए। इशारा समझे ही नहीं। आप किसकी हो मैया? हाँ, अभी अभी हुई हैं, पहले से थी। आप पहले किसकी थी? आप कहती हो पति से, हम तो आपकी हैं, है ना? द्रौपदी ने भी कहा जा अर्जुन से, हम तो आपकी हैं। और जब साड़ी उतरने लगी तो बुलाया, अर्जुन आओ। नहीं, कोई नहीं आएगा। जैसे आपने अपना कहा ही नहीं, वो आते हैं। इसलिए कहता हूं ये अपने नहीं है। इन लोगों के बीच में रहो, पर अपने की तरह नहीं, सपने की तरह रहो। जैसे आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार जिस दिन आपके ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, आपको लगेगा ये सब कुछ सपना ही है। आंख बंद होने तो दो, ये संसार का हर सपना भी टूट जाएगा। तो आपको किसका होना है? अभी किसके हैं? दादाजी बताएंगे। आप किसके हो? सरकार बताओ। भैया जी, ओ भैया, आप किसके हैं? अपनी पत्नी के, अपने बेटे के, अपने परिवार के, है ना? हमें पत्नी का नहीं होना, पति का नहीं होना, परिवार का नहीं होना। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। देखो, तुमसे हाथ भी नहीं उठाए उठ रहे हैं, तुम क्या हो पाओगे? झूठी हो मेरी माँ, कहती कुछ और हो, कह रही हो भगवान के सामने हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा। अब आप कहो भगवान से कि हम आपके हो गए, और देखो पति की तरफ, हम हाथ उठाकर कहते हैं। तो आप किसके हो रहे हैं? कहीं पे नजरें और कहीं पे निशाना, है ना?
किसके होना है? भगवान के। अभी किसके हो? जिसके भी हो, वहां से पूरा नट बोल्ट खोल लो, पूरा सिस्टम, और पूरा भगवान के हो जाओ। हम और आप बदल रहे हैं, हमारी और आपकी भाषा वाणी बदल रही है, पर मीराबाई के बोल कभी ना बदले। मीरा ने शुरू से अंत तक एक ही बात कही कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये बात मीरा ने कभी नहीं बदली, शुरू से अंत तक वो यही कहती रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और आप लोग क्या कहते रहते हैं? सब मेरा, सब मेरा, ये मेरा, ये कान के बाले मेरे हैं। हाँ, अरे ये चप्पल तूने पहली, चप्पल तो मेरी, सब मेरा। हाँ मेरी माँ, झूठी मैया, झूठा संसार, सच्चे कौन? भगवान। इसलिए सच्चे भगवान की तरफ मन लगाओ मेरी माँ।